राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंद। युगल चरण को बनहु मिलिंदा, राधे राधे गोविंदा। युगल चरण को बनहु मिलिंदा, राधे राधे गोविंदा। गाओ नाम गुण नित मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। गाओ नाम गुण नित मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। लाओ युगल रूप मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। लाओ युगल रूप मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण पराक्रम असंख्य कल्याण गुणगणनले भक्तवांशाकलत्तर शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु व्यासी। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावनी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी एकादशी के सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण ताई हो हरि हो। बरहापीडम नटवरवपुः कर्णीयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधापूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम आज निर्जला एकादशी की पांडव द्वादशी भी कहते हैं, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ऐसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई है। एकादशी महारानी तो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष है और भगवान सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने महर्षि पराशर के पुत्र महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पौत्र भगवान सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज, जो सब शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, उन्होंने निर्जला एकादशी का महात्म सुनाया है पद्म पुराण में। और सार बात है, द्वादशी को
अगले दिन सुबह स्नान से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव का पूजन करके नित्य कर्म करके ब्राह्मणों को भोजन दे के अंत में स्वयं पारण करना चाहिए। ब्राह्मण ना मिले तो कुछ सूखा सीधा ही निकाल दें दान दक्षिणा। दक्षिणा मिष्ठान का भी महत्व है उसमें आज, कल ब्राह्मण के लिए। और चूंकि भीमसेन कोई व्रत नहीं करते थे, इसलिए सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने उन्होंने कहा एक ही व्रत ऐसा बता दें जो मैं वर्ष भर में एक व्रत उपवास करूं और कल्याण का भागी हो जाऊं। तो व्यास भगवान ने कहा ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि पर या मिथुन राशि पर हों, आज सूर्य देवता मिथुन राशि पर हैं, तो बोले बस संकल्प ले लो, यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। कुल्लाय आचमन के लिए जल डाल सकते हो। सूर्योदय से सूर्योदय जल का त्याग। सुबह उठ के अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल का दान कहा गया है। तो सबसे बढ़िया नारियल पानी आता है, घड़ा लेके जल लेके कहाँ डोलोगे। अच्छा सार बात है। अच्छा ब्राह्मण को भोजन तो सीधा निकाल लिया, समय न रहते द्वादशी में कुछ दक्षिणा और कुछ मिष्ठान, क्योंकि दक्षिणा और मिष्ठान से तो ब्राह्मण संतुष्ट होते ही हैं। व्रत में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करते हैं। और पद्म पुराण में तो भगवान सूत जी महाराज कहते हैं एकादशी के 26 नामों का कीर्तन कर लो, जो कोई त्रुटि दोष हो वो पूर्ण हो जाता है, एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हम लोग भी एकादशी के 26 नामों का कीर्तन करें। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रता तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमल कीति च पाप मोचनिकाख्या च कामदा च वरुथनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवशयनी पवित्रा पुत्रता तुजां परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाण कुशारमा देवोत्थानेति च प्रोक्ता चतुर्विंशतिनान्वे द्वयी चाप्यधिकमासस्य पद्मनि परमेति च। ये 26 नामों का कीर्तन। और हाँ, भगवान व्यास ने एक बहुत विशेष बात कही निर्जला एकादशी के प्रसंग में। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत से सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान केशव ने, भगवान व्यास कहते मुझसे कहा था यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। और जागरण की तो बहुत महिमा है। जागरण की बहुत महिमा है। जल के नियम की भी बहुत महिमा है। एक एक पहर में 3-3 घंटे में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान का फल होता है। भगवान व्यास सुनाते और आज जो भी स्नान दान जप होम जो कुछ भी होता है किया जाता है वो अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। विधि पूर्वक व्रत हो जाते वैष्णव पद प्राप्त हो जाए। पर जो अन्न खावे एकादश्याम दिने योन्नम भूंक्तिम पापम भुनक्ति सा ए लोके स चाटालो मृत प्राप्नोति दुर्गतम। किसी भी स्थिति में भाव है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल लक्ष्मी एकादशी को उपवास करके जो दान देंगे द्वादशी को पारण के समय में ही अपना प्रसाद अपना पारण करने से पहले जो दान देंगे सुबह के समय वो परम पद को प्राप्त होंगे। दान का बहुत महत्व है इस एकादशी में। तो ब्राह्मणों को अन्न मिष्ठान और दक्षिणा उसमें विशेष है। जल के घड़े का दान
जैसे भी कर सके। हमें तो मालूम पड़ता है नारियल का जल घड़े में ही रहता है और सबसे शुद्ध है, पवित्र है, स्वास्थ्यवर्धक है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब जल के घड़े का दान या जल का दान करें उस भाव से, तो यही कहें, संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े के दान से अथवा तो इस जल के दान से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराएं। और जल में शक्कर डालकर भी ब्राह्मणों को दान होता है, तो नारियल का जल तो वैसे भी थोड़ा मीठा पहले ही होता है। तो ऐसी सुंदर ये भीमसेनी पांडव द्वादशी, होली द्वादशी महारानी की जय। हाँ, तो साल भर की एकादशी है, तो आती भी तो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में। दक्षिणायन आरंभ हो ही गया है 2-3 दिन से। सूर्य का ताप भी चरम सीमा पर है। सब ताप ही रहते हैं। बोलिए परमहंस श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में जब मंगलाचरण किया, श्री परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराएंगे, तो मंगलाचरण किया भगवान का, मंगल स्मरण, मंगल चिंतन, मंगल गान, जिससे सब विघ्न दूर हों कथा के और कहने सुनने वाले को सर्व मंगल की प्राप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में 3 श्लोक कहे सुखदेव जी महाराज ने। पहले श्लोक में कहा, आज तो वैसे भी एकादशी है, भागवत तो अनिवार्य है कीर्तन करने के लिए, कहें सुने या कहें सुने, दोनों काम करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूइ भावुका। जिनको भागवत जी से रस मिलता है वो जानते हैं इस रहस्य को। भागवत, श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और सुखदेव जी जैसे तोते का मुख से संबंध हो गया, क्योंकि कथा सुखदेव जी कर रहे हैं, तो भागवत जी का संबंध सुखदेव जी की श्रीमुख से हो गया। तब तो परमानंदमयी अमृत से परिपूर्ण हो गया। ऐसा अमृत से परिपूर्ण हुआ भागवत कि भागवत जो फल था वेद का, वेद कैसा, कल्प वृक्ष जो 400 का पका हुआ फल था, ऐसा भागवत जी सुखदेव जी का, श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा तो ऐसा रसमय फल हो गया। फल तो था ही, रसमय फल हो गया कि छिलका, गुठली, त्याज्य अंश जो होता है ना फलों में, प्रायः कुछ नहीं रहा। मानो ऐसा फल जो मूर्तिमान रस है। इसलिए कहते हैं, जब तक मुँह रहो रसिका भूमि भावुका, जब तक शरीर में चेतना है तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। क्यों? क्योंकि ये भागवत पृथ्वी पर ही सुलभ है। ये भागवत पृथ्वी पर ही है। अलौकिकं कीर्तनमेत दीक्ष हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत तत्तम मत्तो वरम भावव्रताद् विणुद्धुं प्रीतः कथा कीर्तनोऽस्मि साम्प्रतम्। ऐसा अलौकिक कीर्तन, क्योंकि भागवत की कथा तो कई बार हुई,
गौकर्ण जी ने भी सुनाया अपने भाई धुंधकारी को भगवान सूर्यदेव की आज्ञा से। कहीं भी भागवत होती है, देवऋषि नारद ने भगवान व्यास को सुनाया, सनकादिकों ने देवऋषि नारद को सुनाया, यहीं ले आना भक्ति महारानी को जिनके पुत्र ज्ञान वैराग्य मर से गए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाया। तो भागवत तो कीर्तन है ना, कहना और सुनना। अब भागवत के आरंभ और अंत में कीर्तन होता भी है। भागवत जी का जो कीर्तन है, भागवत का कथन श्रवण, कीर्तन का अर्थ है कथन और श्रवण। सुखदेव जी महाराज भागवत का कीर्तन ही तो कर रहे हैं। नारद जी ने भागवत का कीर्तन किया, सनकादिकों ने कीर्तन किया, देवऋषि नारद को सुनाया। तो ऐसा जो अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान श्री हरि भी प्रसन्न हो गए। अलौकिकम कीर्तन मेद दीक्ष्य हरि प्रसन्नो अपि वचो ब्रवीत तत्व। और जब बहुत प्रसन्न हो गए प्रभु तो कहने लगे, भागवत की महिमा में जब गौकर्ण जी ने कथा सुनाई और सब चले गए भगवत धाम, विमान में बैठ के, तो प्रसन्न होकर जब प्रभु आए दर्शन दिए तो कहने लगे, मैं आप सबकी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। आप सबके भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। आप लोग वर मांगो। आए ना महिमा में, भागवत जी की महिमा में ही आया। पहले धुंधकारी मुक्त हुआ, विमान पे चढ़ के गया तो कहना कथा सुनने वाले बहुत थे। उन्होंने कहा गौकर्ण जी महाराज से, महाराज केवल धुंधकारी ही मुक्त हुआ, विमान पे गया सज धज के चतुर्भुज होके, हमने भी तो कथा सुनी। बोले सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धुंधकारी ने जिस तन्मयता से कथा सुनी, अन्न जल त्याग कर जो 7 दिन कथा सुनी, अपने उद्धार के लिए जो भागवत की कथा सुनी, इससे धुंधकारी का कल्याण हो गया सबके सामने। आप लोग भी नियम लेके साथ फिर सुनाया गौकर्ण जी ने 7 दिन कथा। फिर सब आ गए, सब चले गए। भगवान बोले सबको ले जाऊंगा विमान। उस समय भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। यहाँ कहने का भाव है, भगवान के नाम लीला गान चिंतन से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, गान करने से। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति है, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहाजनी नानुरागः। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। तो आपने कितने मधुर मधुर नाम अपने लीला अवतारों से प्रकट किए हैं, और उसमें आपने अपनी सारी सामर्थ्य भी भर दी है। भाव है कि जो आप कर सकते हैं वे सारे चमत्कार आपके सभी नाम कर सकते हैं, और आपका हर नाम इतना चमत्कार करता भी है। पर हमारी ऐसी भाग्यहीनता है, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृश मिहाजनी नानुरागः। हमारा दुर्भाग्य ये है कि उन नामों में से किसी भी नाम में अब तक अनुराग प्रकट नहीं हो पाया। तो महाप्रभु जी की वाणी है, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो वाणी का अर्थ क्या है कि ये महाप्रभु श्री गौरांग देव का जीवों की ओर से अनुताप है भगवान के चरणों में। संसार के जीवों की ओर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या भगवान नाम है? योगी नाम रत्नतम हरे नामानुकीर्तनम्। योगी नाम रत्नतम हरे नामानुकीर्तनम्। भागवत के दूसरे स्कंद में ये श्लोक आया है, पहले अध्याय में। इसका भाव इतना विलक्षण है
इसका भाव इतना विलक्षण है। इसमें कहते इस श्लोक में, एतन निर्विद्यमानान, जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत जो लोग संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं, और तीसरी श्रेणी क्या है, जो निर्भय मोक्ष पद को पाना चाहते हैं। तीनों लोग जो संसार के सुखों को चाहते हैं, संसार में ही रमे रहना चाहते हैं। दूसरे जो संसार में दुख का अनुभव करके किनारे हो गए हैं। तीसरे जो भगवान से प्रेम अथवा तो निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं। इन सब साधकों के लिए, और चौथे जो योग से संपन्न सिद्ध ज्ञानी हैं, उनके लिए भी सब शास्त्रों का यही निर्णय है, क्या, कि भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। योगी नाम निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। मानो सबके लिए एक ही निर्णय है, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। और कीर्तन केवल गा के ही नहीं, स्मरण चिंतन में भी होता है। मानो खुद कहें और सुने, अब अकेले कहें सुने, केवल नाम को कहें सुने, या कुछ भक्तों में, रसिकों में, प्रेमियों में बैठ के भगवान के नाम गुणों को गावें, सब कीर्तन ही है। इतनी महिमा भगवान के नाम की। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम, यक्षवणम, यद हरणम, लोकस्य सद्दो भूदो नोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवण से नमो नमः। जिन श्री हरि का कीर्तन, यद कीर्तनम, उनका स्मरण, उनका दर्शन, उनका वंदन, उनका श्रवण, उनका पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है महाराज। भागवत के दूसरे स्कंद में बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव। आज रात्रि में जागरण भी है ना? हाँ, थोड़ा बहुत संकीर्तन सत्संग रात्रि में, रात पर जागरण करना चाहिए। आज तो क्या कहें, सब प्रभु के अधीन है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद
अंग पाणी गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की श्याम रामचंद्र भगवान की शौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री रामचरितमानस जी महाराज की श्री काशी महारानी की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्ट करते हुए वाणी को यहीं विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग की जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, राधे राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, हरि शरण।